अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन हब। कल हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, तो उसका पार्ट 2 जो लेक्चर है वो अभी रहता है। आज हम शॉर्ट वे में जो ये क्लास मैटर की बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट है उसका जो एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। जो भी क्लास मैटर के जितने भी चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के, उनकी जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो सारी जो है वो सॉल्व की जाएंगी और इस चैनल पर अपलोड की जाएंगी। मैट्रिक हो या 9th क्लास हो, दोनों क्लास की जो बायोलॉजी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो इसमें अपलोड किए जाएंगे और डिटेल वे में डिस्कस भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चूज द करेक्ट आंसर। द बायोलॉजिकल फंक्शन विच परफॉर्म द गैसेज एक्सचेंज। ए फोटोसिंथेसिस, बी रेस्पिरेशन, सी बोथ ए एंड बी, डी ग्रोथ। तो कौन सा बायोलॉजिकल फंक्शन है जो होता है गैसेज एक्सचेंज के थ्रू? तो इसमें एक फोटोसिंथेसिस भी है और दूसरा रेस्पिरेशन भी है, या दोनों है या ग्रोथ है। तो ग्रोथ का जो ताल्लुक़ है वो गैसेज एक्सचेंज से नहीं है, तो इसमें एक तो रेस्पिरेशन है और दूसरा फोटोसिंथेसिस है। इन दोनों प्रोसेस के लिए जो प्लांट्स हैं वो गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस करते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बोथ होगा, बोथ ए एंड बी। यानी प्लांट्स में जो गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, बायोलॉजिकल जो फंक्शन है वो आपका बोथ ए एंड बी होगा। द बायोलॉजिकल फंक्शन विच परफॉर्म गैसेज एक्सचेंज। उसके बाद सेकंड नंबर है प्लांट डू एक्सचेंज गैसेस। प्लांट गैसेज जो है एक्सचेंज करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? तो प्लांट गैसेज एक्सचेंज जो करते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू करते हैं। स्टोमेटा आर द मेन स्ट्रक्चर्स थ्रू विच प्लांट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ गैसेज एक्सचेंज। थर्ड नंबर है ईच स्टोमा इज फॉर्म्ड बाय। हर एक जो स्टोमेटा है वो कितने जो है वो सेल से बना हुआ होता है? तो 1 गार्ड सेल, 2 गार्ड सेल, 3 गार्ड सेल या 4 गार्ड सेल। तो हर एक जो स्टोमेटा होता है वो 2 गार्ड सेल से बना हुआ होता है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी सरफेस पजेस फॉलोइंग प्रॉपर्टी। जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस है उनमें कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है? तो रेस्पिरेटरी सरफेस जो होते हैं वो थिन होते हैं या वेट होते हैं, परमिएबल होते हैं, वेरी लार्ज होते हैं। तो ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी होगा, थिन एंड वेट, परमिएबल एंड वेरी लार्ज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है इंस्पायरेशन इन्वॉल्व्स। इंस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें कौन सी चेंजिंग होती है? तो अब हमें ये समझना है कि इंस्पायरेशन है क्या। तो इंस्पायरेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन। जब हम गैसेस को इनहेल करते हैं उस अमल को हम कहते हैं इनहेलेशन, और जब हम ब्रीथिंग आउट करते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सहेलेशन। तो इंस्पायरेशन क्या है? ब्रीथिंग इन है, इसको हम इनहेलेशन भी कहते हैं। और एक्सपायरेशन क्या है? एक्सपायरेशन है ब्रीथिंग आउट, इसको हम एक्सहेलेशन भी कहते हैं। तो ब्रीथिंग इन वाला जो प्रोसेस है उसको हम इंस्पायरेशन कहते हैं। उसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होती है इंटरकोस्टल मसल्स की, और सेकंड जो ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रागम होती है या इनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स होती है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस होते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शन भी होती है इंटरकोस्टल मसल्स की और उसके बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्शन भी होती है डायफ्रागम के। क्वेश्चन नंबर 5 है 6 है लैरिंक्स इज लोकेटेड इन। लैरिंक्स ये रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है और ये कहाँ पर मौजूद है? लंग्स पर मौजूद है, ट्रेकिया पर, ब्रोंकस या ब्रोंक्यूल्स में। तो लैरिंक्स जो होती है वो ट्रेकिया पे मौजूद होती है। उसके बाद क्वेश्चन है द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के जो रेस्पिरेटरी सरफेस हैं उनको क्या कहते हैं? नॉस्ट्रल्स कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, एल्विलाई कहते हैं या ट्रेकिया कहते हैं। तो रेस्पिरेटरी जो ये सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट ही हैं, लेकिन इनमें जो मेन जो रेस्पिरेटरी सरफेस हैं वो एल्विलाई हैं। क्योंकि जब हम इसको आगे इसमें जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर होगा वो उसी पर होगा कि रेस्पिरेटरी पाथवे को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें यह चीज़ें हम क्लियर करेंगे।
इंक्रीज इन रेट ऑफ ब्रीथिंग इज़ ड्यू टू, ब्रीथिंग का जो रेट होता है वो इंक्रीज़ होता है, उसकी वजह क्या है? तो उसका जो मेन जो रीज़न है वो इंक्रीज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं इसमें ये दोनों जो है वो मैच है, डिक्रीज ऑक्सीजन इन ब्लड। तो उसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद द डीजनरेशन ऑफ अल्वेलाई। कौन सा जो डिसऑर्डर है वो अल्वेलाई की डीजनरेशन से रिलेटेड है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एम्फीसीमा, क्योंकि इसमें ब्रोंकाइटिस भी है, लंग कैंसर भी है, अस्थमा भी है, एम्फीसीमा भी है। ये सारे जो है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहलाते हैं। तो इसमें जो डीजनरेशन है अल्वेलाई की वो किस में होती है? वो अल्वेलाई में होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो एम्फीसीमा होगा। उसके बाद लास्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेज वे। कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें इन्फ्लेमेशन होती है एयर पैसेज वे की? तो लंग कैंसर है, अस्थमा है, एम्फीसीमा है या ब्रोंकाइटिस है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ब्रोंकाइटिस होगा। ब्रोंकाइटिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होती है एयरवेज की। तो एम्फीसीमा में जो होती हैं वो अल्वेलाई मुकम्मल तौर पर ये रप्चर्स हो जाते हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो इसका जो बेस्ट होगा वो ब्रोंकाइटिस होगा। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे जो है वो चैप्टर नंबर 1 गैसेज एक्सचेंज के। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 2 के जो करेक्ट ऑप्शंस है वो भी जो है वो इस चैनल पे अपलोड किए जाएंगे।